शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस महापुरुष का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गुरु तेज बहादुर, बी वीर सावरकर, सी वीर शिवाजी या डी महात्मा गांधी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। प्यार में अंधे प्रेमी जोड़े को पुलिस ले गई थाने। कहावत है कि प्यार अंधा होता है और जात पात और उम्र के बंधन को नहीं मानता। कभी कभी प्यार में लोग इस तरह अंधे हो जाते हैं कि रिश्ते नाते को भी भूल जाते हैं। कुछ इसी तरह की कहावत को चरितार्थ करते हुए भागलपुर में प्रेमी जोड़े के द्वारा जमकर बवाल काटा गया। दरअसल भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के बिहारी शाह लेन दुर्गा मंदिर के समीप उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक सगा मामा भांजी से शादी करने के लिए उसके घर पहुंच गया। हिंदू धर्म के रिश्ते को तार तार करने वाले मामा भांजी पिछले कई सालों से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी, जिसके बाद आज दोपहर मामा भांजी शादी करने के लिए उतारू हो गए। जब इसकी भनक परिवार वालों को लगी तो परिवार वाले शादी का विरोध करने लगे। भांजी मुस्कान कुमारी के माता पिता मामा से शादी न करने के लिए मुस्कान कुमारी को बार बार समझा रहे थे, लेकिन मुस्कान प्यार में पागल किसी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुस्कान के मामा के पिता यानी मुस्कान के नाना दोनों की भलाई के लिए शादी करने को राजी हो गए, लेकिन मुस्कान के मम्मी पापा शादी करने से पीछे हट रहे थे। मौके से गुजर रही कोतवाली पुलिस की गश्ती गाड़ी को देख युवक ने शादी की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस वाले आदमपुर थाना क्षेत्र का मामला बताते हुए आदमपुर थाने को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आदमपुर थाना पुलिस ने मौके से दोनों प्रेमी को थाने ले जाकर समझाने बुझाने का प्रयास किया। अब ये देखना शेष रह गया है कि प्यार में अंधे इस प्रेमी जोड़े का भविष्य क्या होता है। हुआ अच्छा, खोज इधर उधर फिर अभी आया है, कटा हम शादी कर। किन से शादी करेगा? बस वही लड़की जो है। क्या नाम? लड़की कौन है वो? मुस्कान। हमारा नतनी लगेगा, नान मामू है, भगनी है, हिंदू हम है। इसने धर्म कहता है कि नहीं होगा, लेकिन जिनों को जिंदगी बचाने के लिए अगर करिए देगा तो हम अलग कर देंगे, शादी करके अलग। तो ये लड़का आपका है ना? हाँ, हमारा लड़का। आप क्या चाहते हैं जी? आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि दोनों जिंदा रहे, हमारा नतनी भी जिंदा रहे और मेरा बेटा भी। लड़का शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, लड़की हाँ, हम गहना जब है तो हमारा कुछ चलेगा कि नहीं? हमको कुछ है। लड़की का क्या कहना है? नतनी के ऊपर हमारा क्या नाम है? नतनी का क्या नाम है? मुस्कान। लड़का का? अमित। आपका? अनिल। क्या नाम? अनिल कुमार सानिल प्रसाद शाह। आप राजी है दोनों की शादी के लिए? देखिए, ऐसा मामला में हम क्या करेंगे सर? ठीक। हम जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 जमीनी विवाद में एक पक्ष के द्वारा जबरदस्ती दुकान में की गई तोड़फोड़। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक स्थित टेलर की दुकान में जमीनी विवाद में एक पक्ष के द्वारा जबरदस्ती तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। दुकान के मालिक शकील अहमद ने इसकी लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि अनिल कुमार और उसके गुर्गों के द्वारा ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जबकि उसके परिवार के द्वारा पिछले 70 सालों से दुकान चलाई जा रही है। शकील अहमद ने मामला कोर्ट में होने की भी बात कही। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जमीनी मामला है, ये दुकान मेरा है, कोर्ट से हमको न्यायालय से हमको डिग्री मिला है। इस दुकान में कौन सा काम करते थे आप? टेलर का काम है, टेलर शॉप है। अच्छा। और ब्लेजर बेचते हैं, बंडी बेचते हैं।
बाकी टेलर का सारा काम करते हैं। कितने दिनों से चला रहे हैं? ये दुकान हमारा 70 साल पुराना है। अब क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत 97 से हमको दिक्कत, यानी बीच में दूसरा एक मियान में 2 तलवार, यानी दूसरा तलवार घुस गया, वो हमको दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत कर रहा है कि मेरा ज़मीन है और हमको खाली करके दो, जबकि मामला कोर्ट में हमको जजमेंट हुआ। कौन बोला ये बात? सेकंड पार्टी जो केवाला लिया। क्या नाम है? चंदन, उसका दोनों बेटा, पुत्र का नाम जाते हैं। केवाला कब किया गया? 97 का है बात। 97 का। तो और आपने हमने एडवांस, हाँ बोलिए। हमने एडवांस किया था हमको केवाला करने का। हमको केवाला लेकर थर्ड पार्टी को कर दिया, सेकंड पार्टी को कर दिया। और मकान मालिक अनिल कुमार जो लगा यहाँ से फरार है, पहला मालिक फर्स्ट पार्टी, पूरा प्रॉपर्टी बेच करके फरार है। 1 करोड़ 40 लाख रुपया बैंक को घपला भी दे दिया। यानी यहाँ का प्रॉपर्टी बेच करके उसी कवाले पर बैंक को ग्वालियर में 1 करोड़ 40 लाख का घपला भी दे दिया। हमको भी घपला दिया 12,000 का, और हमको केवाला भी नहीं किया, अगले को भी घपला दिया, अगला भी जानबूझ के लिया। तो दूसरा केवाला जो किया उसका क्या नाम है? चंदन। तो अब उसके साथ परेशानी, आपके साथ परेशानी क्या? वो हमको टॉर्चर करा कि मेरा दुकान खाली करो, मेरा है। अच्छा। जबकि दुकान मेरा है, हमको डिग्री मिल चुका। हमने जजमाना कर चुके पहले, इसके केवाला से पहले 12,000 रुपया दे चुके, और एनएस मनी भी देना था, कोर्ट से ऑर्डर हुआ तो वो भी जमा कर दिए 25,000 रुपया। तो कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ? कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि पैसा जमा किया, और स्टाम्प का ऑर्डर हुआ कि स्टाम्प कितना लगेगा उस पर केवाला लिखा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कहाँ के रहने वाले हैं? ताजुड़ी तक घर हुआ, ये दुकान अपना खलीफा चौक पर। पूर्णिया में अपहरण के बाद लोजपा नेता की हत्या। 29 अप्रैल को पूर्णिया से लोजपा नेता अनिल उरांव के अपहरण के बाद प्रत्यानंद नगर के डंगराहा से आज पुलिस ने उसकी लाश को बरामद किया। पुलिस द्वारा लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद परिजन RN साउथ चौक पूर्णिया पर लाश को रखकर आंदोलन कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जिस तरह से लोजपा नेता का अपहरण किया गया और पुलिस झूठ पर झूठ बोलती रही, और इस बीच अपहरणकर्ता द्वारा 10 लाख की फिरौती भी दी गई, लेकिन आज उसकी लाश मिलना न सिर्फ पुलिस की नाकामी है बल्कि जंगल राज की ओर इशारा कर रही है। बताते चलें कि कल अनिल उरांव के परिजन द्वारा पूर्णिया शहर में चक्का जाम कर सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई गई थी और अपहरणकर्ता द्वारा मांगी गई राशि भी पहुंचाई गई थी। अनिल उरांव लगातार मनिहारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जिनका पैतृक घर पूर्णिया के JP नगर में है। देखिए, NDA के गठबंधन के अनिल उरांव एक पूर्णिया जिला में, और आदिवासी संघ का NDA का वह बिहार प्रदेश का नेता था, और वह JP नगर जो बसा हुआ है, जयप्रकाश उरांव नाम था, उसी का बाबूजी के नाम से बहुत गरीब गुरबा को जमीन दे करके घर बसाया है। बहुतों 100 बीघा जमीन में वो अपना जमीन में घर बसाया। वह उसी का सुपुत्र अनिल कुमार उरांव था, जो NDA का मनिहारी विधानसभा से गत साल चुनाव लड़ा है और 10-11 हजार वोट से चुनाव हारा है। वहां से उस स्थिति में आज 4 रोज पहले उसका किडनैप हो गया। उसको उठा लिया किसी बहाना से। कौन किडनैपर कहाँ किससे है, पॉलिटिशियन आदमी है। हम लोग को जहाँ बुलाइएगा, मीडिया जहाँ बुलाएगा, जहाँ प्रशासन बुलाएगा, हम जाएंगे। इसमें प्रशासन का मिली भगत है। परसों से प्रशासन घर पर जाता है, कहाँ है क्या है, उसके पास सारा व्यवस्था है। आज तक नहीं है। कल जब धरना दिए, जब चक्का जाम किए, तो कहा कि 24 घंटा में हम आपको जिंदा देंगे। आज वह 24 घंटा उड़ गया, लेकिन लाश ला के दिया। ये तो प्रशासन का लापरवाही है। कहाँ पे मिला सब? ये झुन्नी डंगराहा झुन्नी इस भला है क्या है, वो डंगराहा तरफ का है, झुन्नी वाला रोड में है, वो भुटा मोड़ से जो जाती है रोड। कैसे हत्या हुआ है? इसको हत्या लिया गया परसों को ना, इससे पैसा लिया गया, 10 लाख रुपया फिरौती भी दिया गया, और उसी का मोबाइल से भी बात होता था। और अभी तक अनिल उरांव से बात नहीं हुआ, और प्रशासन बोलते रहा कि हमने नेताजी से बात कर रहा हूँ। प्रशासन को सब पता था, इसके अलावा हमको अनिल उरांव से बात हो रहा। जब अनिल उरांव से बात हो रहा, आज यह जो है डेड बॉडी 4 दिन पहले मर्डर हो गया, पैसा लेने के बाद इंटरव्यू नहीं करेंगे हम लोग। हत्या कर दिया गया है लोजपा नेता की हत्या कर दी गई है। हाँ, पूर्णिया में लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या की जानकारी मिली है, और उसमें जिस तरह के मामले आ रहे हैं अभी बोलना उचित नहीं है। वो अनुसंधान के क्रम में वो सारी बातें आएगी। अनिल उरांव जी
कटिहार में राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था, उनके इस तरह के मृत्यु पर हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और हत्या की पूरी जांच कराई जाएगी। आज ही प्रातः मैंने आईजी पूर्णिया को कहा है, कल भी उनसे हमारी बात हुई थी कि इस घटना से संबंधित गिरफ्तारी भी हुई है। उस आधार पर और जो अपराधी बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी शीघ्र हो, इसके लिए मैंने उन्हें आदेश भी दिया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। भागलपुर के सनहौला में पुरानी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली। भागलपुर जिले में अपराधी हुए बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव में 20 वर्षीय जटाशंकर कुमार का अपराधियों के द्वारा उस समय हत्या कर दी गई जब वो रात में खेत में लगी फसल का पटवन कर रहा था। बताया जा रहा है कि उक्त युवक को आसपास के युवकों के द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई थी। मामूली विवाद में मिली धमकी के बाद उक्त युवक को सूचना के आधार पर उसके खेत में जाकर गोली मार दी। इसकी जानकारी मृतक के छोटे भाई ने घर के सदस्यों को दी। जानकारी मिलते ही आनन फानन में परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। मृत अवस्था में देख परिवार वाले गहरे सदमे में आ गए। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों के सहयोग से सनौला थाने को दी गई। क्या कारण रहा? 4-5 दिन पहले दोनों में लड़ाई हुआ है। किससे? नब्बी अंसारी का बेटा है, उसका नाम है अहमद अंसारी। किन कारणों से हुआ? ऐसी लड़की का मैटर था। हाँ, लड़की जी। तो दोनों में ऐसी लड़ाई हुआ 4 दिन पहले। फिर उसके बाद रात में छोटा वाला भाई को, शाम को छोटा वाला भाई को पूछ रहा था वो कौन जाएगा भैया। तो छोटा वाला भाई बोल दिया कि वो जाएगा, जटाधारी जिसका मर्डर हुआ है। तो फिर उसको पहुंचा दिया वो घर, छोटा वाला भाई को, अहमद अंसारी। सामान भी दिखाया और उसका सामान भी दिखाया और धमकी भी दिया था कि आज तुम्हारा भाई को मारेंगे। कैसे पता चला आप लोगों को कि ये कहाँ पे? पता चला वही तो बोला है छोटा वाला भाई हमको, ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। पहले परसों रात में वो गया था मूंग पटाने, तो सवेरे देखे बहुत लेट हो रहा है इसको, दिन भर देखे घर नहीं आया। फिर शाम को हम लोग गए खोजने के लिए, तो देख रहे नदी में पड़ा हुआ है लाश उसका। 1.5 किलोमीटर लमसम घर से दूर। हमारे मृतक का नाम क्या है? जटाधारी कुमार यादव। इसके पापा का नाम? नरेश यादव। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ, बड़ा वाला। आपका नाम? मेरा नाम है चक्रधर कुमार यादव। आपकी उम्र? 22 साल। ये लड़की कहाँ के रहने वाली थी? ये मध्य वहीं का गाँव बगल का उसका बहन है। ठीक बहन जी। वो एक दूसरे को पसंद करते थे क्या? पसंद ऐसी प्यार करते थे दोनों अपना आपस में। और आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। भाई बोला उसको सामान भी दिखा दिया, सामान दिखा के उसको साइकिल पे बैठा के ले गया। छोटा वाला भाई पहुंचा दिया। वो पूछा भी कौन सोएगा, तो बोला बीच वाला सोएगा। हाँ, मृतक का नाम क्या है? जटाधारी कुमार यादव। उम्र? 20 साल। आपका घर? अमडिया जी। अमडिया पंचायत? अमडिया पंचायत। थाना? सनौला। इसका FIR करा है? FIR करा दी है। थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी तो बोल दिए हैं सर, इन्हें बताएं कि वही मरा है भला। उस समय हम लोग को पता नहीं चला सर। अभी जो लड़का बताया उसी कारण हम लोग
नहीं, थाना प्रभारी को ही नहीं बताएं, जो आपको बताने जा रहे हैं ये भी नहीं बताएं थाना प्रभारी को। आपका परिचय? मेरा चक्रधर कुमार यादव। मृतक कौन लगता है आपके? भाई है, छोटा है हमसे। बीरबन्ना चौक से डिलीवरी करने आए 2 हथियार तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 10 कारतूस, 2 मोबाइल बरामद। डिलीवरी लेने आए अपराधी फरार, पुलिस ने कर लिया चिन्हित। भवानीपुर थाना क्षेत्र के वीरबन्ना चौक पर एसटीएफ पटना की सूचना पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने वीरबन्ना गांव से अवैध हथियारों के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। टीम का नेतृत्व नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में बरदह निवासी मोहम्मद फूल बाबू एवं मोहम्मद कैयूम हैं। दोनों के पास से पुलिस ने 5 कंट्री मेड पिस्टल, 10 मैगजीन एवं 10 कारतूस के साथ 2 मोबाइल भी बरामद किए। नवगछिया में आयोजित एक ओर्स वार्ता में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मुंगेर के हथियार तस्कर द्वारा सभी अवैध हथियारों को वीरबन्ना में डिलीवरी करना था, लेकिन ऐन मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों अपराधियों को रंगे हाथ धर दबोचा, जबकि डिलीवरी लेने आए स्थानीय अपराधी मौके से फरार हो गए। एसपी ने कहा कि डिलीवरी लेने आए दोनों अपराधियों को चिन्हित कर चुके हैं, जल्द ही सबों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों ने इलाके के हथियार तस्करी के बारे में कई राज उगले हैं। जल्द ही तस्करी में शामिल इलाके के अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एसटीएफ पटना को जानकारी मिली थी कुछ हथियार का सौदागर जो आर्म्स इलीगल आर्म्स था, उसका सौदागर या तस्कर कहिए या क्रिमिनल्स कहिए, वो भवानीपुर थाना से अंतर्गत हथियार का किसी को डिलीवरी करने वाला था। ये सूचना हमें दी गई एसटीएफ के द्वारा, तो तत्क्षण हमने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। जिला पुलिस बल और एसटीएफ साथ रेड किया गया। रेड के क्रम में बीरबन्ना चौक पर से 2 अपराधी मोहम्मद फूल बाबू, मोहम्मद अयूब, ये जिला मुंगेर का है, बरदह गांव का है, उनके पास एक बैग था। बैग को सर्च किया गया। ये 5 कंट्री मेड पिस्टल, 10 मैगजीन और 10 कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया गया। वहाँ पर 1-2 और क्रिमिनल्स थे जो डिलीवरी लेने आए थे, वो भागने में सफल रहे और उनकी पहचान भी कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। कहाँ से ये लोग आ रहे थे सर? ये स्पष्ट है कि वो लोग मुंगेर से ही है ना, मुंगेर से चले थे और वो फॉलो कर रहे थे। और यही सूचना मिली एसटीएफ को, तो फिर ये जानकारी दी गई कि जो बीरबन्ना चौक के आसपास कहीं वो है जहाँ हथियार डिलीवरी करने वाला है। इसी सूचना पर ये रेड करने की बरामदगी हुई है। गिरफ्तारी भी 2 अपराधी गिरफ्तार भी हुए और उनके द्वारा और लोगों का नाम बताया गया है, जिसका हम सत्यापन कर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। क्या बताया गया गिरफ्तार लोगों के द्वारा, क्या मकसद था? गिरफ्तार लोगों को बताया गया कि ये जो हथियार वहाँ से लाया गया है उसे यहाँ पे डिलीवरी की जाती है, फिर जो अपराधी हैं उनसे परचेज करते हैं और उद्देश्य वही था अपराध करना। कहाँ के अपराधी हैं? मैंने पहले कहा कि ये दोनों अपराधी मुंगेर के हैं, बरदह गाँव के हैं। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। सोनवर्षा के कारगिल गंगा दियारा में पुलिस ने चलाया सघन सर्च ऑपरेशन, किसानों के चेहरे पर खुशी। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर शनिवार को बिहपुर पुलिस ने सोनवर्षा, बहियार एवं कारगिल गंगा दियारा में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने किसानों के बासा पर जाकर बदमाशों की हर गतिविधि की जानकारी जुटाई। बता दें कि दियारा में बदमाशों की नजर मकई की फसल पर है। पुलिस हत्याकांड के फरार आरोपी विधान कुंवर की तलाश में दियारा में छापेमारी चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश किसानों से भी फसल के एवज में रंगदारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को सफलता तो हाथ नहीं लगी, लेकिन पुलिस के सर्च ऑपरेशन से किसानों के चेहरे पर खुशी का भाव जरूर दिखा। बिहपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने दियारा में किसानों को निर्भीक होकर खेती व किसानी करने को कहा। अगर कोई बदमाश रंगदारी या धमकी दे तो तुरंत इसकी सूचना दे, हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। दियारा के किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा।
किसानों को धमकाने वालों को सलाखे के पीछे भेजेंगे। पुलिस की सर्च ऑपरेशन में एएसआई राघव सिंह, उपेंद्र मुखिया समेत घुड़सवार दल और पुलिस के सशस्त्र बल शामिल थे। बिहपुर बाजार हुआ सील। बिहपुर में लगातार कोरोना मरीज की संख्या में हो रही वृद्धि को लेकर शनिवार को बिहपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार के आदेशानुसार बिहपुर बाजार को सुबह 8 बजे सील कर दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ा दी गई है। बाजार को सील किए जाने के बाद पुलिस पदाधिकारी लगातार बाजार का निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि दवाई दुकान और अस्पताल खुली रहेगी। कंटेनमेंट जोन में अगर इन दिनों दुकानों को छोड़कर अन्य दुकान खुली रही तो दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में तनिक भी लापरवाही स्थिति को भयावह बना सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों को पूरी सख्ती से पालन कराया जाएगा और लापरवाही एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार नियम का उल्लंघन कर दुकान खोलते हैं तो उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। नवगछिया एसपी ने 2 दुकान को किया सील, प्राथमिकी करने का भी दिया निर्देश। नवगछिया शहर में देर रात एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया गया। इस दौरान एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित नवगछिया थाना अध्यक्ष एवं पुलिस बल शामिल थे। इस दौरान शहर में पुलिस पदाधिकारी ने 2 दुकानों को खुला पाया। दोनों दुकान में कोविड-19 के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। दोनों दुकानों को खुले पाए जाने के बाद एसपी के निर्देश पर दोनों दुकान को सील कर दिया गया। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के निरीक्षण के दौरान शहर के हरिया पट्टी में एक किराना दुकान और एक कपड़े का दुकान खुला पाया गया। आधा दुकान खोलकर दुकानदार द्वारा दुकान को संचालित किया जा रहा था। दुकान में लोगों की भी भीड़ थी। कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस संदर्भ में नवगछिया थाना अध्यक्ष को दुकान को सील करने के साथ साथ दोनों दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने कहा कि शहर में लगातार कोरोना संक्रमण की वृद्धि जारी है। ऐसी स्थिति में थोड़ी भी लापरवाही स्थिति को बेकाबू कर सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन स्तर से कोविड-19 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड नियमों एवं नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करें। एक 2 दुकानदार था, आधा दुकान खोला हुआ था, मास्क भी नहीं था। मैंने क्लिनिक भी कर लिया है, निराशी करवाया है, हमको तैयार कर दिया है और आपके माध्यम से ये अनुरोध भी करेंगे आम आदमी से अनुपालन करें नाइट कर्फ्यू का। दिन में बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बिना वजह ना निकलने तो फाइन होगा तो होता ही होता है, होगा भी। जब उनका अपने भी जान की चिंता है, अपने समाज की चिंता है, समाज के जान की चिंता है, परिवार के जान की चिंता है, तो ध्यान देना होगा, मास्क पहनना होगा, बेवजह घर से नहीं निकलना होगा। निकलना जो मजबूरी हो तो सोशल डिस्टेंस नहीं रहे कंगना रसे रसे झुनुर झुनुर बोले के गीतकार भगवान प्रलय। अंगिका साहित्य के लोकप्रिय एवं चर्चित लोक कवि भगवान प्रलय के असामयिक निधन पर अंग सांस्कृतिक लोक मंच के कलाकारों ने व्यक्त की शोक संवेदना। अंगिका जगत एवं अंग साहित्य के लोकप्रिय एवं चर्चित लोक कवि, गीतकार, नाटककार भगवान प्रलय के असामयिक निधन पर अंग सांस्कृतिक लोक मंच डुमरिया के लोक कलाकारों ने गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि लोक कवि भगवान प्रलय का उनके पैतृक आवास कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत महेशपुर में लंबी बीमारी के बाद 78 वर्ष की उम्र में रविवार की सुबह निधन हो गया। उनके असामयिक निधन पर अंग सांस्कृतिक लोक मंच डुमरिया के संयोजक एवं निर्देशक चंद्रशेखर सुमन, अध्यक्ष चंद्रहास मंडल, सचिव रवि प्रिय, कोषाध्यक्ष अजय कुमार मंडल, कार्यकारी निदेशक विनोद मोहरा, समाज सेवी अनीता कुमारी के अलावा दर्जनों कलाकारों ने गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर लोक मंच के अध्यक्ष चंद्रहास मंडल ने कहा कि स्वर्गीय भगवान प्रलय का अंग सांस्कृतिक लोक मंच से कई दशकों एवं लंबे अरसे से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने दर्जनों बार मंच के माध्यम से अपनी लोकप्रिय एवं चर्चित लोक कथाओं, रचनाओं की प्रस्तुति दी। महुआ घटवारिन कौशकी कंगना रसे रसे झुनुर झुनुर बोले की रचना कर पाई थी प्रसिद्धि। भगवान प्रलय ने अपने 4 दशक के साहित्य सफर में काफी गरीबी से उठकर अंगिका साहित्य को अप्रतिम नया आयाम दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में अंगिका एवं हिंदी में लोक विधा से जुड़ी कई रचनाएं की थी। खासकर 2000 के दशक में महुआ घटवारिन लोक कथा एवं कंगना रसे रसे झुनुर झुनुर बोले जैसी रचनाओं के माध्यम से अंगिका एवं हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्धि पाई थी। उन दिनों इनकी दोनों रचनाएं अंगिका अंचल में लोगों की जुबान पर हुआ करती थी। उन्होंने कवि रत्न, लोक भूषण, अंग प्रसून, अंग भगीरथ, गीत कुल गौरव, गीत कुल शिरोमणि आदि साहित्यिक उपाधि से नवाजा गया है। नवगछिया पीएससी को मिला 6 सुरक्षाकर्मी।
भागलपुर के सिविल सर्जन के निर्देश पर नवगछिया पीएससी को 6 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया है। रविवार को सभी 6 सुरक्षा कर्मियों ने नवगछिया पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार को रिपोर्ट किया। डॉक्टर वरुण ने बताया कि तरह तरह की असुविधा को देखते हुए विभाग से सुरक्षा गार्ड की मांग की गई थी। वरीय पदाधिकारी ने महज 3 दिन के अंदर ही इस मांग को पूरा कर दिया। डॉक्टर वरुण ने विभाग के पदाधिकारी को साधुवाद दिया है। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता रामजी मिश्रा का निधन। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी मिश्रा का शनिवार की देर रात मायागंज अस्पताल भागलपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिवंगत अधिवक्ता रामजी मिश्रा का 2 दिन पूर्व नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना जांच कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को दोपहर बाद उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में भी उनका इलाज नहीं हुआ, वहां से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रामजी मिश्रा सिविल मामले में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। उनके निधन पर अधिवक्ता संघ के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दिवंगत अधिवक्ता के पुत्र अधिवक्ता रमन कुमार ने कहा कि नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में उनका बेहतर तरीके से इलाज नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सेहत और बिगड़ गया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व उनके भाई अधिवक्ता विनय मिश्रा का भी देहांत हो गया था, जिसको लेकर वे काफी सदमे में थे। मायागंज अस्पताल पहुंचने के बाद वे शौच के लिए गए। शौच के दौरान ही एकाएक उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। अधिवक्ता की मौत के बाद उनका दाह संस्कार परिजनों द्वारा कर दिया गया और यह अधिवक्ता के निधन पर नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। नवगछिया में मिले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में शनिवार को किए गए कोरोना जांच में कुल 41 संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। जानकारी देते हुए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान ने कहा कि जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, अनुमंडलीय अस्पताल से संपर्क कर लें। ऐसे लोगों को यहां से भागलपुर बेहतर इलाज के लिए भेज दिया जाएगा और एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्ति नवगछिया सदर अस्पताल के मैनेजर के मोबाइल नंबर 8825 23 83 70 पर संपर्क कर सकते हैं। नवगछिया के शांति कॉम्प्लेक्स की एक गारमेंट्स दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 8 लाख का सामान जलकर हुआ राख। नवगछिया बाजार स्थित शांति कॉम्प्लेक्स में बीती रात स्टाइलिश गारमेंट नामक एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण दुकान में रखा लगभग 8 लाख का सामान जलकर राख हो गया। दुकान संचालक मोहम्मद रिजवान अंसारी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा 3 दिन से बाजार बंद किए जाने के कारण 3 दिन से दुकान नहीं खोले थे। बीती रात अचानक दुकान में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दुकान खोला तो देखा कि अधिकांश सामान जल गया था। आसपास के लोगों के सहयोग से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। नवगछिया ग्रामीणों ने किया विरोध तो पदाधिकारी ने दिया सकारात्मक आश्वासन, कराई नापी। नवगछिया के रंगरा का कटाव प्रभावित गांव जहांगीरपुर बैसी में ग्रामीणों द्वारा गलत जगह पर क्यू पाई लगाने का ग्रामीणों ने रविवार को विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी ने ग्रामीणों को सकारात्मक आश्वासन दिया है और ग्रामीणों द्वारा बताए गए स्थल से जमीन की नापी भी करवाई है। पदाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे एक रिपोर्ट तैयार कर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता और मुख्य अभियंता से अवगत कराएंगे। फिर पदाधिकारी का जो भी आदेश आएगा उसे पूरा किया जाएगा। रविवार को जल संसाधन विभाग के एसडीओ महेंद्र साहू और कन्या अभियंता शशि कुमार कटाव प्रभावित स्थल पर मौजूद थे। ग्रामीण समाज सेवी अवधेश यादव ने बताया कि पदाधिकारी द्वारा जिस स्थल को परक्यूपाइन के लिए चिन्हित किया गया है वहां कटाव ही नहीं है। जब तक कटाव स्थल से पश्चिम जोनिया से आने वाली सड़क के सामने परक्यूपाइन लगाने का कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक कटाव नहीं रुकेगा। पानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन
पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।